नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप सभी लोगों को कक्षा 10 का क्या होता है जब व्हाट हैपेंस व्हेन का कुछ बचा हुआ पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। और ये एक संपूर्ण पार्ट है या सेकंड पार्ट है, और इसमें आपको कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से जितना व्हाट हैपेंस व्हेन है वह सभी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम सभी लोग उसके आगे शेष देखते हैं। पार्ट 1 के आगे एथिल ब्रोमाइड जलीय KOH से अभिक्रिया करता है। जब हम एथिल ब्रोमाइड की जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, और साथ ही साथ जो होता है KBr प्राप्त होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ये एथिल ब्रोमाइड है C2H5Br। इसकी अभिक्रिया हम जलीय KOH के साथ कराते हैं तो यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, मतलब Br जो है जाकर K से अभिक्रिया कर जाता है और OH समूह जो है C2H5 के साथ जुड़ जाता है, और C2H5 के साथ जुड़कर एथिल अल्कोहल का निर्माण कर देता है, और ब्रोमीन पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करके KBr का निर्माण करती है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, एथिल एसीटेट को क्षारक की उपस्थिति में जल अपघटित कराते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एथिल एसीटेट क्या होता है। एथिल एसीटेट का सूत्र जो होता है, एथिल एसीटेट का जो सूत्र होता है CH3COOC2H5 होता है। इसका जब हम जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन किसकी उपस्थिति में? क्षारक की उपस्थिति में। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, NaOH भी हो सकता है क्षारक, आपका KOH भी हो सकता है। तो क्षारक की उपस्थिति में जब हम अभिकृत कराते हैं तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, और साथ ही साथ हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सुक्रोज को किण्डवन किया जाता है। सुक्रोज का क्या कराते हैं? किण्डवन कराते हैं। तो सुक्रोज का सूत्र जो होता है C12H22O11 होता है, जिसे हम केन शुगर भी कहते हैं। इस केन शुगर का जब हम जल अपघटन कराते हैं, यह जल अपघटन जो होता है किसकी उपस्थिति में होता है? इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। इन्वर्टेज एंजाइम, जब इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है तो इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होने के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होता है? C6H12O6 प्राप्त होता है, और C6H12O6 प्राप्त होता है, जिसे हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं, या इसे हम हेक्सोज कहते हैं। फिर C6H12O6 जो होता है, यह जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में यह किण्डवित होता है, और किण्डवित होने के फलस्वरूप 2C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है, और साथ ही साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इसके बाद है एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो जब एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त हो जाता है। सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त हो जाता है। एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है। तो आइए हम सभी लोग देख लेते हैं। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। यह C2H5OH है। इसकी हम सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, 2C2H5OH + 2Na। यह अभिक्रिया जो होती है, अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हो जाता है? 2C2H5ONa, 2C2H5ONa, और साथ ही साथ जो होती है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उसके बाद है एसिटिक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से अभिकृत कराते हैं। एसिटिक अम्ल को हम क्या करते हैं? एसिटिक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ अभिकृत कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एथिल एसीटेट प्राप्त हो जाता है। एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। तो आइए समीकरण देखते हैं क्या होता है। समीकरण इसका
एथिल एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इसकी अभिक्रिया जो होते हैं हम किसके साथ करा रहे हैं, इसकी अभिक्रिया जो होते हैं हम एथिल एल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ जो होते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। कांक H2SO4 की उपस्थिति में जब कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, हमको प्राप्त होता है CH3COO C2H5 प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो है जल प्राप्त होता है। तो इस तरह से अगर हम क्या करते हैं, एस्टिक अम्ल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एथिल एसीटेट प्राप्त होता है CH3COOH प्लस C2H5 with presence of कांक H2SO4 is converted by CH3COO C2H5 जिसे हम एथिल एसीटेट कहते हैं और जल प्राप्त होता है। आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो व्हाट हैपेंस व्हेन है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपको एक समग्र संकलन यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में मिल रहा है जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी लोग इसकी विधिवत अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो शेयर करें और ताकि मैं आपको फिर से नया अपडेशन दे सकूं। अब मैं फिर मिलता हूं आप सभी लोगों से हाई स्कूल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, क्या होता कैसे प्राप्त करेंगे कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड के साथ, उसकी भी एक समग्र वीडियो आपको मिलेगी जहां पर एक बार तैयार कर लेने से आपको बोर्ड परीक्षा के संपूर्ण व्हाट हैपेंस व्हेन और कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड हाई स्कूल के दृष्टिकोण से तैयार हो जाएंगे। नमस्कार।